हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर 11 जो कि था कंजर्विंग इन्वायरमेंट, वो चैप्टर यहाँ पे ओवर हो रहा है। हम उसका आज एक समरी और क्विक रिव्यू को देखेंगे और न्यू वर्ड्स को देखेंगे ताकि हमें इस चैप्टर को समझने में और आसानी हो। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स फॉर देयर सर्वाइवल। लिविंग थिंग जो है, जो जीवित प्राणी है, जो जीवित चीज़ें हैं, वो जो जीवित नहीं है उन चीज़ों पे आधारित है। देयरफॉर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन पे अपना एक बैलेंस बना के रखें, हम एक बैलेंस को मेंटेन करें। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू इट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट को बचाना और उसे मतलब संभालना, उसे अच्छे से रखना ही हमें कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट कहते हैं। थर्ड है हमारा, सम वेज ऑफ कंजर्विंग द इन्वायरमेंट आर। कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट का कुछ जो वे है वो क्या क्या है, कंट्रोलिंग ओवर पॉपुलेशन, कंट्रोलिंग ओवर पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं, कंट्रोलिंग पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल। हम इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल जीवन जो है उसको इको फ्रेंडली, जो पेड़ पौधों को नुकसान हो उस तरह से जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। सच एज करेक्ट डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट, सही तरह से वेस्ट को डिस्पोज करके गंदगी को इधर उधर ना फेंक के। प्रैक्टिसिंग द 3 R's, जो 3 R's हमने पढ़े हैं, रीयूज, रिसाइकल और यूज़, इसको हम यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में इसको लाएं। प्रोटेक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करें, उन्हें उनका देखभाल करें। द 3 R's, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल कैन हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। जो 3 R's हैं, जो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल हैं, ये हमारे कंजर्वेशन में रिसोर्सेज के मदद कर सकते हैं। रिसोर्सेज को हम अच्छे से रखेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा। 5 पॉइंट है, कंजर्वेशन शुड स्मार्ट इन स्मॉल वे फ्रॉम आवर होम्स इटसेल्फ। जो कंजर्वेशन है ये हमारे घर से छोटे ही से तरीके से, अपने घर से हमें शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ चेंज आएगा, हम अपने घर से स्टार्ट करेंगे तभी भी इन्वायरमेंट के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने तरीके से भी हम कर सकते हैं। न्यू वर्ड्स क्या है, पहला वर्ड है कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू इट। जो कंजर्वेशन होता है, जो मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, उसे बचाना, उसका देखभाल करना, उसको डैमेज होने से उसे सुरक्षित रखना ही कंजर्वेशन कहलाता है। उसके क्या है, कंज्यूमरिज्म, द बाइंग एंड यूजिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जो हम गुड एंड सर्विसेज, जो सामान भी खरीदते हैं, जो भी सर्विस को यूज़ करते हैं, कोई भी सुविधा यूज़ करते हैं, उसको ही हम कंज्यूमरिज्म कहते हैं। ओवर पॉपुलेशन, टू मैनी पीपल लिविंग इन अ प्लेस, बहुत ज़्यादा लोग एक जगह में रहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ता है, उसको ही ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। इमिशन, एग्जॉशन फ्रॉम अ व्हीकल और फैक्ट्री। जो एग्जॉस्ट होता है जो व्हीकल से और फैक्ट्री सबसे, उसे ही हम कहते हैं इमिशन। उसके बाद है रिसाइकलिंग, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑलरेडी यूज थिंग इन न्यू थिंग। प्रोसेस होता है ये कन्वर्ट करने का, जो ऑलरेडी यूज थिंग है उसको न्यू थिंग में बदलने का एक तरीका है। डिग्रेडेशन, द प्रोसेस ऑफ समथिंग बीइंग डैमेज और मेड वर्स। डिग्रेडेशन क्या होता है, कुछ का ऐसा का प्रोसेस जहाँ पे कुछ बहुत डैमेज हो रहा हो और कुछ बहुत गंदा, कुछ बहुत वर्स्ट हो रहा हो। एनर्जी क्या है, सोर्स ऑफ पावर, एनर्जी एक सोर्स ऑफ पावर है। उसके कंपोस्ट, मिक्सचर ऑफ डिकेड प्लांट्स, फूड etc दैट कैन बी एडेड टू द सॉइल एज मैन्योर। ये मिक्सचर ऑफ क्या है, डेड प्लांट है, जो बचा हुआ खाना होता है या जो पेड़ सड़ जाते हैं, पेड़ सूख जाते हैं, उनका मिक्सचर है जो कि सॉइल में ऐड हो जाता है एक नेचुरल मैन्योर की तरह। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इसका समरी और इसका न्यू वर्ड्स को अच्छे से समझा है, तो हमें इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर करने में बहुत आसानी होगा। आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।